खुरूज बाब 12। फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुनकर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना। और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़बह करे, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हरगिज़ ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना। और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना। और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए। तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है। इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा, और इंसान और हैवान के सब पहलोटों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सज़ा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे, और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना, और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शख्स इस्राएल में से काट डाला जाएगा। और पहले दिन तुम्हारा मुक़द्दस मजमा हो, और 7वें दिन भी मुक़द्दस मजमा हो। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए सिवा उस खाने के जिसे हर एक आदमी खाए, फ़क्त यही किया जाए। और तुम बेखमीरी रोटी की ये ईद मनाना, क्योंकि मैं उसी दिन तुम्हारे जत्थों को मुल्क मिस्र से निकालूंगा। इसलिए तुम उस दिन को हमेशा की रस्म करके नस्ल दर नस्ल मानना। पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम से 21वीं तारीख की शाम तक तुम बेखमीरी रोटी खाना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना हो, क्योंकि जो कोई किसी खमीरी चीज़ को खाए वो ख्वाह मुसाफिर हो, ख्वाह उसकी पैदाइश उसी मुल्क की हो, इस्राएल की जमात से काट डाला जाएगा। तुम कोई खमीरी चीज़ ना खाना, बल्कि अपनी सब बस्तियों में बेखमीरी रोटी खाना। तब मूसा ने इस्राएल के बुज़ुर्गों को बुलवाकर उनको कहा कि अपने अपने ख़ानदान के मुताबिक एक एक बर्रा निकाल रखो, और ये फसा का बर्रा ज़बा करना।
और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डिबोना, और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाज़ा के दोनों बाजुओं पर लगा देना। और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाज़ा से बाहर ना जाए, क्योंकि खुदावंद मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। और जब खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाज़ा के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाज़ा को छोड़ जाएगा और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने ना देगा। और तुम इस बात को अपने और अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मानना। और जब तुम उस मुल्क में जो खुदावंद तुमको अपने वादा के मुआफिक देगा दाखिल हो जाओ तो इस इबादत को बराबर जारी रखना। और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है, तो तुम ये कहना कि ये खुदावंद की फसह की कुर्बानी है, जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इसराइल के घरों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सजदा किया और बनी इसराइल ने जाकर जैसा खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया था वैसा ही किया। और आधी रात को खुदावंद ने मुल्क मिस्र के सब पहलोटों को, फिरौन जो अपने तख्त पर बैठा था उसके पहलोटे से लेकर वो कैदी जो कैद खाना में था उसके पहलोटे तक, बल्कि चौपायों के पहलोटों को भी हलाक कर दिया। और फिरौन और उसके सब नौकर और सब मिस्री रात ही को उठ बैठे और मिस्र में बड़ा कोहराम मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई ना मरा हो। तब उसने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम बनी इसराइल को लेकर मेरी कौम के लोगों में से निकल जाओ और जैसा कहते हो जाकर खुदावंद की इबादत करो और अपने कहने के मुताबिक अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लेते जाओ और मेरे लिए भी दुआ करना। और मिस्री उन लोगों से बचित होने लगे ताकि उनको मुल्क मिस्र से जल्द बाहर चलता करें, क्योंकि वो समझे कि हम सब मर जाएंगे। सो इन लोगों ने अपने गुंधे गुंधाए आटे को बगैर खमीर दिए लगनों समेत कपड़ों में बांधकर अपने कंधों पर धर लिया। और बनी इसराइल ने मूसा के कहने के मुआफिक ये भी किया कि मिस्रियों से सोने चांदी के जेवर और कपड़े मांग लिए। और खुदावंद ने उन लोगों को मिस्रियों की निगाह में ऐसी इज्जत बख्शी कि जो कुछ उन्होंने मांगा उन्होंने दे दिया। सो उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। और बनी इसराइल ने रामसेस से सकात तक पैदल सफ़र किया और बाल बच्चों को छोड़कर वो कोई 6 लाख मर्द थे। और उनके साथ एक मिली जुली ग्रोह भी गई और भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत चौपाए उनके साथ थे। और उन्होंने उस गुंधे हुए आटे की जिसे वो मिस्र से लाए थे बेखमीरी रोटियां पकाईं, क्योंकि वो उसमें खमीर देने ना पाए थे, इसलिए कि वो मिस्र से ऐसे जबरन निकाल दिए गए कि वहाँ ठहर ना सके और ना कुछ खाना अपने लिए तैयार करने पाए। और बनी इसराइल को मिस्र में बुदोबाश करते हुए 430 बरस हुए थे। और उन 430 बरसों के गुजर जाने पर ठीक उसी रोज़ खुदावंद का सारा लश्कर मुल्क मिस्र से निकल गया। ये वो रात है जिसे खुदावंद की खातिर मानना बहुत मुनासिब है, क्योंकि इसमें वो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया। खुदावंद की ये वही रात है जिसे लाजिम है कि सब बनी इसराइल नस्ल दर नस्ल खूब माने। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि फसह की रस्म ये है कि कोई बेगाना उसे खाने ना पाए, लेकिन अगर कोई शख्स किसी का ज़र खरीद गुलाम हो और तूने उसका खतना कर दिया हो तो वो उसे खाए। पर अजनबी
और मजदूर उसे खाने ना पाए और उसे एक ही घर में खाएं, यानी उसका ज़रा भी गोश्त तू घर से बाहर ना ले जाना और ना तुम उसकी कोई हड्डी तोड़ना। इसराइल की सारी जमात इस पर अमल करे। और अगर कोई अजनबी तेरे साथ मुकीम हो और खुदावंद की फसा को मानना चाहता हो तो उसके यहाँ के सब मर्द अपना खतना कराएं, तब वो पास आकर फसा करे। यूं वो ऐसा समझा जाएगा गोया उसी मुल्क की उसकी पैदाइश है, पर कोई नामख्तून आदमी उसे खाने ना पाए। वतनी और उस अजनबी के लिए जो तुम्हारे बीच मुकीम हो एक ही शरीयत होगी। बस सब बनी इसराइल ने जैसा खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया वैसा ही किया। और ठीक उसी रोज़ खुदावंद बनी इसराइल के सब जत्थों को मुल्क मिस्र से निकाल ले गया। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।